विलियम शॉकली एक ऐसा नाम जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका जन्म 28 फरवरी लेकिन उनका पालन पोषण कैलिफोर्निया में हुआ। शॉकली के पिता एक खनन इंजीनियर थे और उनकी माँ एक कॉलेज स्नातक थी, जो उस समय के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि थी। बचपन से ही शॉकली में विज्ञान के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से अपनी PhD पूरी की। शॉकली बेल लैब्स में शामिल हो गए, जो उस समय दुनिया के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक था। यहीं पर उन्होंने ट्रांजिस्टर के विकास में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को बढ़ाता या स्विच करता है। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव है, जो कंप्यूटर से लेकर अन्य स्मार्टफोन तक सब कुछ शक्ति प्रदान करता है। शॉकली ने जॉन बार्डीन और वाल्टर ब्रेटन के साथ मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इस डिग्री को 1980 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि ट्रांजिस्टर के आविष्कार का श्रेय अक्सर शॉकली को दिया जाता है, लेकिन यह बार्डीन और ब्रेटन ने पहले पॉइंट कांटेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रदर्शन किया, जबकि शॉकली ने बाद में जंक्शन ट्रांजिस्टर विकसित किया, जो अधिक व्यावहारिक और निर्माण में आसान था। शॉकली एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी थे, लेकिन उनका प्रबंधन का तरीका अक्सर कठोर और कारी होता था। इससे उनके और बार्डीन और ब्रेटन के बीच तनाव पैदा हो गया, जो अंततः बेल लैब्स से चले गए। शॉकली ने अपनी खुद की कंपनी शॉकली सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना की। शॉकली ने देश भर से सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली दिमागों को अपनी कंपनी में भर्ती किया। हालांकि उनका प्रबंधन तरीका नहीं बदला था और जल्द ही उनके और उनके कर्मचारियों के बीच संघर्ष पैदा हो गया। 8 प्रमुख कर्मचारियों ने, जिन्हें ट्रेटर्स 8 के नाम से जाना जाता है, इन 8 लोगों ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर की स्थापना की, जो अब तक की सबसे प्रभावशाली सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक बन गए। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने इंटेल और AMD जैसी कई अन्य सफल कंपनियों को जन्म दिया। शॉकली को अनजाने में सिलिकॉन वैली का पिता माना जा सकता है। शॉकली नस्ल और बुद्धिमत्ता पर अपने विवादास्पद विचारों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ नस्लें दूसरों की तुलना में आनुवंशिक रूप से कम बुद्धिमान थी। इन विचारों की व्यापक रूप से निंदा की गई और उनकी वैज्ञानिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया। विलियम शॉकली एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति थे। वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, लेकिन वह एक त्रुटिपूर्ण इंसान भी थे जिनके विचार अक्सर घृणित थे। उनकी विरासत एक अनुस्मारक है कि महान उपलब्धियां भी एक व्यक्ति के चरित्र की खामियों को दूर नहीं कर सकती है। शॉकली के काम ने सूचना प्रौद्योगिकी में एक क्रांति ला दी। हमारे संवाद करने तो काम करने और जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हम सभी उन्होंने
कम उम्र में ही असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे उनके माता पिता को उन्हें विज्ञान में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया। MIT में अपने समय के दौरान उन्होंने ठोस अवस्था भौतिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की, जो बाद में उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। उन्हें एक ऐसी टीम का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य वैक्यूम ट्यूबों के लिए एक ठोस अवस्था विकल्प खोजना था। कई महीनों के गहन शोध और प्रयोग के बाद बार्डीन और ब्रेटन ने दिसंबर 1970 में पहले काम करने वाले पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर का प्रदर्शन किया। उन्होंने महसूस किया कि पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर नाजुक और निर्माण में मुश्किल था, इसलिए उन्होंने एक बेहतर डिजाइन विकसित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कुछ हफ्तों के उन्होंने जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए सैद्धांतिक आधार तैयार कर लिया था। जंक्शन ट्रांजिस्टर पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर की तुलना में बहुत अधिक मजबूत, विश्वसनीय और निर्माण में आसान था। यह वह संस्करण था जो अंततः बड़े पैमाने पर उत्पादन में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में क्रांति ला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद शॉकली ने बेल लैब्स छोड़ने और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। वह अपने कैलिफोर्निया लौट आए और शॉकली सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना की। उनकी दृष्टि सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर और अन्य अर्धचालक उपकरणों का विकास और निर्माण करना था। वो अपने कर्मचारियों पर अविश्वास करते थे, उनके में सूक्ष्म प्रबंधन करते थे और अक्सर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करते थे। इससे एक विषाक्त कार्य वातावरण पैदा हो गया और जल्द ही उनके सबसे प्रतिभाशाली कर्मचारी जाने के लिए तैयार थे। ट्रेडर्स आर्ट का जाना शॉकली के लिए एक बड़ा झटका था। फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर ने एकीकृत सर्किट IC का आविष्कार किया, जो एक और महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता थी। छोटे शोवे तेज और अधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। शॉकली की कंपनी कभी भी ट्रेडर्स आर्ट के जाने से पूरी तरह से उबर नहीं पाई। इसे अंततः बेच दिया गया और अंततः बंद कर दिया गया। अपने व्यावसायिक उपक्रमों की विफलता के बाद वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, जहां उन्होंने अपने शेष करियर के लिए पढ़ाया। यहीं पर उन्होंने नस्ल और बुद्धिमत्ता पर अपने विवादास्पद विचारों को विकसित और बढ़ावा देना शुरू किया। उन्होंने कम बुद्धि वाले लोगों के लिए स्वैच्छिक नसबंदी के लिए एक कार्यक्रम का भी प्रस्ताव रखा। वह एक प्रतिभाशाली लेकिन त्रुटिपूर्ण व्यक्ति का प्रतीक बन गए, जिसकी प्रतिभा उसके पूर्वाग्रहों से दूषित थी। इसने डिजिटल युग की शुरुआत की और सूचना तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान की। इसने नए उद्योगों का निर्माण किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदल दिया। और यह सब विलियम शॉकली, जॉन बार्डीन और वॉल्टर ब्रेटन के काम से शुरू हुआ। समझ के महत्वाकांक्षा, संघर्ष और अंततः मानव स्वभाव की जटिलता की कहानी है। विलियम शॉकली को हमेशा ट्रांजिस्टर के सह आविष्कारक के रूप में याद किया जाएगा, एक ऐसा उपकरण जिसने दुनिया को बदल दिया। उनकी कहानी एक चेतावनी है कि वैज्ञानिक प्रतिभा नैतिक जिम्मेदारी से अविभाज्य है, और यह एक अनुस्मारक है कि इतिहास अक्सर उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो जटिल और विरोधाभासी दोनों होते हैं। कंप्यूटर बहुत बड़े और कम शक्तिशाली होंगे, स्मार्टफोन और अन्य मोबाइल उपकरण मौजूद नहीं होंगे। इंटरनेट जैसा कि हम जानते हैं संभव नहीं होगा। शॉकली के काम ने इन सभी तकनीकी प्रगति के लिए आधार तैयार किया। उनकी विरासत जटिल हो सकती है, लेकिन उनके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है, और उनकी कहानी आज भी वैज्ञानिकों,
और इंजीनियरों को प्रेरित और चेतावनी देती है। एक प्रतिभाशाली एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, बेहतर और बदतर दोनों के लिए। उनकी कहानी विज्ञान प्रौद्योगिकी और मानव स्वभाव की शक्ति का एक वसीयतनामा है, और यह एक कहानी है जिसे आने वाली पीढ़ियों तक बताया जाता रहेगा। शॉकली की वैज्ञानिक प्रक्रिया कठोर और व्यवस्थित थी। वह अपने गहन सैद्धांतिक ज्ञान और अपनी व्यवहारिक प्रयोगात्मक क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अक्सर अपने सहयोगियों को अपनी बौद्धिक शक्ति और अपनी समस्याओं को जल्दी से हल करने की क्षमता से प्रभावित किया। हालांकि उनकी सामाजिक कौशल उतनी विकसित नहीं थी। वह अक्सर दूसरों के प्रति असहिष्णु और अवमाननापूर्ण थे, खासकर उन लोगों के प्रति जिन्हें वह अपने से कम बुद्धिमान मानते थे। इसने उन्हें अपने कई सहयोगियों से अलग कर दिया और अंततः उनके व्यावसायिक उपक्रमों की विफलता में योगदान दिया। यूजेनिक्स का मानना था कि मानव आबादी को चुनिंदा प्रजनन के माध्यम से सुधारा जा सकता है। यह एक खतरनाक और भेदभावपूर्ण विचारधारा थी जिसका उपयोग दुनिया भर में जबरन नसबंदी और अन्य मानवाधिकारों के हनन को सही ठहराने के लिए किया गया था। शॉकली के इन विचारों को अपनाने से वैज्ञानिक समुदाय में कई लोग हैरान और निराश हुए। उन्होंने महसूस किया कि नोबेल पुरस्कार विजेता को इस तरह के अवैज्ञानिक और हानिकारक विचारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। शॉकली ने अपने जीवन के अंत तक अपने विचारों का बचाव किया, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें वैज्ञानिक रूप से बदनाम किया गया था। इसने इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा, सस्ता और अधिक सुलभ बना दिया। इस कंप्यूटिंग, मोबाइल संचार और इंटरनेट के युग की शुरुआत की। परिवहन, मनोरंजन और अनगिनत अन्य उद्योगों को बदल दिया। और अपनी सभी है खामियों के बावजूद लेकिन एक बात निश्चित है, उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी और उस छाप को आने वाली कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। सत्य, शॉकली का अपने काम के प्रति जुनून अटूट था। वे अक्सर अपनी प्रयोगशाला में घंटों बिताते थे, बिना थके समस्याओं को हल करने के लिए काम करते थे। वह अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने अक्सर अपने आसपास के लोगों की जरूरतों और भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। यह उनके जीवन का एक और विरोधाभास है। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को जोड़ने के लिए इतना जुनूनी था, वह अक्सर अपने निकटतम लोगों से अलग थलग महसूस करता था। शॉकली की कहानी में एक और महत्वपूर्ण सबक नेतृत्व के बारे में है। एक महान नेता होने के लिए केवल प्रतिभाशाली होना ही काफी नहीं है। आपको दूसरों को प्रेरित करने और सशक्त बनाने में भी सक्षम होना चाहिए। शॉकली इस क्षेत्र में विफल रहे। उनका कार्य और अविश्वासी नेतृत्व का तरीका एक विषाक्त वातावरण बनाता है जो अंततः उनकी कंपनी को नष्ट कर देता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि नेतृत्व कौशल तकनीकी कौशल की तरह ही महत्वपूर्ण है। विलियम शॉकली की कहानी मानव होने का क्या मतलब है, इस पर एक जटिल और आकर्षक नजर है, और यह कि हमारी विरासत अंततः हमारे द्वारा किए गए विकल्पों द्वारा परिभाषित होती है। विलियम शॉकली ने कुछ उल्लेखनीय विकल्प बनाए और कुछ बहुत ही परेशान करने लायक, और यह इस जटिलता में है कि हम उनकी कहानी में सबसे स्थायी सबक पा सकते हैं। उनकी कहानी हमें अपनी खामियों का सामना करने और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करने के लिए चुनौती देती है, और यह एक ऐसी विरासत है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।